किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपकी लहसुन फसल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, लहसुन एक कॉमर्शियल वैल्यू और एक हाई वैल्यू क्रॉप्स है। हाई वैल्यू क्रॉप्स और ज़्यादा मुनाफा होने के कारण हमारे किसान भाइयों का जो क्रेज है वो लहसुन की तरफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस फसल में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। और ख़ास तौर से जब आप इसमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, प्रोडक्शन अच्छे से लेते हैं, तो इसमें मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं वो साल दर साल लहसुन की खेती करते आ रहे हैं और धीरे धीरे प्रोडक्शन लॉस होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आपकी लहसुन फसल 30 से 45 दिन की हो तब आप उसमें कौन सा खाद एवं उर्वरक डालें ताकि आप अपनी लहसुन फसल से उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन ले सकें, ताकि आपको मुनाफा भी ज़्यादा हो। किसान भाइयों, आप दो तरह की गलती करते हैं। पहली गलती ये कि आप साल दर साल एक ही फसल को हर बार बोते आ रहे हैं, और दूसरा जो आप उसको बो रहे हैं उसमें आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सही से नहीं करते। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जब आपकी लहसुन फसल 30 से 45 दिन की हो तब आपको उसमें कौन कौन सी डोज डालनी है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कौन सा मेन्यू डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। दोस्तों, बाकी YouTube चैनल की तरह यहाँ पर कचरा बिल्कुल नहीं परोसा जाता है। आपको वही इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में दी जाएगी जो आपके लिए सूटेबल है, आपके खेत के लिए भी और आपकी जेब के लिए भी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, खेती एक नई सोच से मैं मनमित नाग स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के पसंदीदा चैनल खेती एक नई सोच में। दोस्तों, जब आपकी फसल 30 से 45 दिन की हो, जब उसमें निराई गुड़ाई का समय आ जाए, तब आपको कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिनको डालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, यह फर्टिलाइज़र यदि शुरुआती अवस्था में लहसुन फसल में नहीं दिए जाए तो ना केवल इसकी ग्रोथ प्रभावित होती है, बल्कि इसका सीधा असर लहसुन से मिलने वाले उत्पादन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे बताऊंगा जिन्हें यदि आप अपने खेत में डालते हैं तो आपकी फसल ना केवल हरी भरी होगी, बल्कि आपकी फसल को देखकर आपका जो मन होगा दोस्तों, वो भी हरा भरा होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र तब डालने हैं जब आप निराई गुड़ाई का समय नज़दीक हो। तो दोस्तों, आपको डालना है 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़। दोस्तों, जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन 46% होता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम 50% नाइट्रोजन तो हम फसल चाहे कोई सी भी हो बेसल डोज में डालते हैं, और बाकी जो 50% मात्रा होती है उसको हम प्रथम गुड़ाई और सेकंड गुड़ाई के टाइम डालते हैं। तो दोस्तों, प्रथम गुड़ाई के समय हम जो बाकी की 25% मात्रा है उसकी हम यूरिया से डालेंगे। और यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ किसान भाइयों आपको, कि हमारे जो किसान भाई है वो अधिकतर गलती करते हैं कि जब आपकी लहसुन फसल 60 से 70 दिन से ज़्यादा हो जाती है तब भी वो यूरिया डालते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि फसल में मिठास बढ़ती है और जितने भी इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं उनका अटैक शुरू हो जाता है और हमारी हरी भरी फसल अचानक से चौपट होने लगती है। तो दोस्तों, आप यूरिया को सही समय पर डालें। इसकी 25% मात्रा आप प्रथम निराई गुड़ाई के समय डालें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको डालना है वो डालना है आपको इफको कंपनी की सागरिका। दोस्तों, ये इसमें सी वीड्स होते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप प्रथम गुड़ाई के समय 8 किलो प्रति एकड़ की दर से दोस्तों सागरिका जरूर डालें। तीसरी जो आपको डालना है किसान भाइयों, वो डालना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में दोस्तों मैग्नीशियम होता है जो आपके हरे भाग को बढ़ाता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। और दूसरा इसमें होता है सल्फर, जो कि आपकी फसल में तेल और प्रोटीन दोनों की मात्रा को बढ़ाता है। और सल्फर एक ऐसा तत्व है दोस्तों जिसको हमारी लहसुन फसल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि आपने बेसल डोज के रूप में खेत की तैयारी के वक्त यदि आपने पोटास नहीं डाला है, आपने यदि DAP और यूरिया ही डाला है, MOP नहीं डाला है, 12-32-16 नहीं डाला है दोस्तों, तो प्रथम गुड़ाई के समय सिंचाई से पहले आप पोटास 20 किलो प्रति एकड़ की दर से जरूर डालें। क्योंकि पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है दोस्तों जिसकी फसल को, और खास तौर से जो हमारी कंद वाली फसलें होती है जैसे प्याज और लहसुन, इनको तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि पोटास से फसल में कीड़े और बीमारियों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप होती है। और दूसरा, हमारी फसल हवा के वेग से आड़ी नहीं गिरती है। और तीसरा, पोटास कंद में चमक लाता है, उसकी साइज बढ़ाता है, और जो उत्पादन मिलता है दोस्तों वो उच्च गुणवत्तापूर्ण मिलता है। यदि आपने बेसल डोज के रूप में जिंक और सल्फर नहीं डाला है दोस्तों,
तो आप जिंक को भी प्रथम गुड़ाई के समय डाल सकते हैं और सल्फर को भी आप प्रथम गुड़ाई के समय डाल सकते हैं। दोस्तों आप जिंक आपको डालना है, यदि आप मोनो जिंक डाल रहे हैं तो आप प्रति एकड़ 6 किलो मोनो जिंक डालें। यदि आप जिंक की पूर्ति जिंक सल्फेट से कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इसे 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से या कम से कम आप 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से जरूर डालें। दोस्तों सल्फर आप 15 किलो प्रति एकड़ की दर से डालें। दोस्तों मैंने आपको ये 5-6 जो न्यूट्रेंट बताए, जो फर्टिलाइज़र बताए, इनका रिजल्ट लहसुन फसल में बहुत अच्छा है दोस्तों, और इनको भी आपको डालना है जब आपकी फसल 30 से 45 दिन हो। क्योंकि दोस्तों फर्टिलाइज़र तो सभी डालते हैं, लेकिन सही समय पे सही मात्रा में कौन सा फर्टिलाइज़र डाला जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें नाश्ते में क्या लेना है, सुबह क्या खाना है, शाम को जैसे आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि शाम को सोने से पहले हमें दूध पीना चाहिए, वही का वही चीज़ें फसल में लागू होती है दोस्तों। आप सही फर्टिलाइज़र सही समय पे डालें, यह बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अपनी लहसुन फसल में गुड़ाई कब करनी है। दोस्तों जब खेत में अच्छे से बतर आ जाए, अच्छे से बाह आ जाए, मिट्टी में हल्की नमी हो, तब आपको लहसुन फसल में गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई के बाद आपको 6 से 8 दिन तक अपना जो खेत है उसको खाली रखना है, ताकि गुड़ाई के वक्त जो खरपतवार बाहर निकल जाते हैं वो तेज धूप में सूख सकें और जीवाश्म बनकर हमारे खेत में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा सकें। और दोस्तों 7-8 दिन बाद जब आप सिंचाई करें, तब आप 2 बातों का ध्यान जरूर रखें दोस्तों, कि यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 इसी दवा को रेत और मिट्टी दोनों में मिलाकर सिंचाई से पहले बुरकाव जरूर करें। इससे आपके खेत में दीमक की समस्या का पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। और दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि लहसुन फसल में जड़ गलन और कई प्रकार की फंगस जो हमारी फसल में डाउन्यू माइल्ड्यू और कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। तो ऐसे में दोस्तों यदि आपके खेत में फंगस की बहुत ज़्यादा समस्या है और यदि आपने प्राइमरी स्टेज पर ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में मिलाकर नहीं डाला है, तो दोस्तों प्रथम गुड़ाई के बाद जब आप सिंचाई करें उससे पहले आपको थायोफिनाइट मिथाइल इसकी 750 ग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ की दर से रेत और मिट्टी में मिलाकर जरूर डालनी है, ताकि सभी जड़ गलन को पैदा करने वाले राइजोक्टिनिया या जो भी अन्य प्रकार के फीथियम आदि फंगस होते हैं उनका कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों दूसरी फसलों में तो हम कितना भी बेहतर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर लें, हम उसमें 25% 30% तक प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन लहसुन के केस में थोड़ी गणित अलग है दोस्तों। यदि आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, वीड का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, तो दोस्तों जो उत्पादन अभी फिलहाल में 20 क्विंटल 25 क्विंटल प्रति एकड़ पे आप पहुंचाए, उसको आप बड़ी आसानी से दोस्तों 45 क्विंटल 50 क्विंटल तक आसानी से ले जा सकते हैं। और ये देखा भी गया है कि जो किसान वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और जो अच्छी लहसुन की खेती करते हैं, और 12 जिले में खास तौर से जो हमारे छिपा बड़ौद और छबड़ा बेल्ट है, वहाँ पे कुछ किसान अभी तक भी 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी लहसुन का उत्पादन करते हैं दोस्तों। तो ना केवल आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप जो प्रोडक्शन आप अपने लहसुन फसल से ले रहे हैं दोस्तों, उसकी आप क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे में आपको 2 फायदे होंगे, पहला आपका उत्पादन बढ़ेगा और दूसरा जो उत्पादन आपको अपनी लहसुन फसल से मिलेगा उसका भाव भी आपको डबल मिलेगा। तो दोस्तों हम चाहते भी यही है कि जब आप अपनी फसल को मंडी लेके जाएं तब आपकी जेब में मोटा पैसा हो, ताकि आप अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकें। दोस्तों लहसुन फसल में हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हमने पूर्व में 4 या 5 वीडियो ऐसे डाल रखे हैं, उनको आप ज़रूर देखें। मैं वादा करता हूं दोस्तों कि लहसुन फसल से संबंधित आपके कृषि ज्ञान में उनको देखकर वृद्धि होगी, आप उन्हें जरूर देखें। और इसी प्रकार हम आपके लिए नित नए वीडियो लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और उस ज़रूरतमंद किसान तक जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो अपनी फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहता है, उस ज़रूरतमंद किसान तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमने जो मुहिम चलाई है उस मुहिम में हम सफल हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, शीघ्र हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।